विपिन को लड़ने का जोश आ रहा था, लेकिन फिर अचानक उसे एक ख्याल आया। माना कि पुराना विपिन कमजोर था और इसके बारे में सबको पता था, लेकिन अब तो उसकी ताकत में तेजी से इजाफा हो गया है और लोगों को इस बारे में ना तो पता है और ना ही कोई अंदाजा। और मेरे पास इस तेज विकास का कोई ऐसा कारण भी नहीं है जो मैं इन्हें समझा सकूं, तो क्यों ना मैं इसी बात का फायदा उठा लूं। फिर अचानक उसके दिमाग में एक बढ़िया प्लान आ गया। उसने रितेश और अभी को देखकर कहा, अब क्योंकि तुम दोनों में से कोई भी चुपचाप पीछे नहीं हट रहा है, तो तुमने मेरे पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा है। इसलिए मैं जो करने वाला हूँ उसके लिए मैं पहले से ही माफी मांगता हूँ। माधव सर और भावना मैडम को भी हिचकिचाते देख अभी ने मन ही मन हंसना शुरू कर दिया था। वो सोचने लगा, विपिन अब कैसे बचोगे तुम, देखता हूँ तुम्हारी ये खुशी कितने टाइम तक और रहेगी। जब तुम्हें टीचर ग्रुप के सामने खड़ा किया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि तुम्हारा स्टूडेंट पागल कैसे हो गया, तब तुम क्या जवाब दोगे। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी सोच को शब्द दे पाता, उसने विपिन की तरफ देखा। उसके हाथ पीछे की ओर थे और वो उसी की ओर देख रहा था, लेकिन अब उसके चेहरे पर ही हिचकिचाहट नजर आ रही थी और उसका पहले वाला कॉन्फिडेंस भी गायब था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी चीज को लेकर वो परेशान था और कुछ बोलना चाहता था, लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि बोले या ना बोले। विपिन का ऐसा बर्ताव देखकर अभी ने घमंड के साथ कहा, क्यों, क्या हुआ, माफी मांगना चाहते हो, मांग सकते हो, लेकिन अब बहुत देर हो गई है, अब माफी मांगकर भी कोई फायदा नहीं। विपिन ने भी पलटकर जवाब दिया, माफी और मैं, तुम कुछ ज्यादा ही सपने देख रहे हो। मैं तो बस कुछ कहना चाहता हूँ, सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि बोलूं या ना बोलूं। उफ, इतना कहकर उसने गहरी सांस ली, जैसे कितने दुख में हो। उसका सारा दुख, परेशानी और उलझन उसकी सांस लेने के तरीके से ही साफ झलक रही थी। उसे ऐसे देखकर ये तो साफ था कि कोई चिंता तो उसे खाए जा रही थी और उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं बचा था। बोलना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो? विपिन की ऐसी हरकतें देखकर अभी को थोड़ा तो शक हुआ, लेकिन फिर भी उसने पूछा। अभी की बात को अनसुना करके विपिन ने बड़े ही दुख में अपना सिर हिलाया और कहा, अब यही तो, यही सही। फिर एक गहरी सांस लेकर आगे कहा, पहले तो एक कलीग और टीचर होने के नाते मैं स्कूल की इज्जत बचाने के लिए कुछ कहना नहीं चाहता था। अगर तुमने कुछ गलत कर भी दिया था तो भी मैंने सोचा कि मुझे बड़ी पिक्चर का ख्याल रखना चाहिए और छोटी मोटी बात को रफा दफा कर देना चाहिए। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि इतना कहकर उसने अपने हाथ पीछे कर लिए और आसमान की तरफ देखने लगा, जैसे ऊपर वाले से हिम्मत मांग रहा। विपिन को सिर हिलाते हुए और ऊपर देखते हुए सभी की नजर उस पर आ गई थी। अभी और रितेश को समझ नहीं आ रहा था कि विपिन क्या करने वाला था, इसलिए उन्होंने उससे आगे पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? ऐसा नाटक क्यों कर रहा था? तुम्हें कभी भी निकाला जा सकता था और तुम्हारा कोई भी नाटक तुम्हारे लाइसेंस को रद्द होने से नहीं बचा सकता। तुम्हारा नाटक करना बेकार था, इसलिए अब नाटक करना बंद करो। अभी ने सबसे कहा, ये सिर्फ बेकार की बातें करके हमारा ध्यान मेन टॉपिक से हटाने की कोशिश कर रहा है। आप सब इसकी बातों में मत आना, ये फिर से हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। टीचर एग्जाम में 0 नंबर लाना और एक स्टूडेंट को पागल बना देने जैसे विपिन के किस्से पूरे स्कूल को पता थे और वो चाहे कुछ भी कर लें, ये सब उसके रिकॉर्ड से मिट नहीं सकता था। क्या हुआ अगर तुम बोलने में अच्छे थे? क्या हुआ अगर तुम लोगों को बेवकूफ बनाने का टैलेंट रखते थे? तुम खुद भी इन किस्सों को गलत साबित नहीं कर सकते। अगर तुमने मना करने की कोशिश भी की तो भी तुम्हारे इन किस्सों का रिकॉर्ड दर्ज था। मैं भी देखूंगा जब उन रिकॉर्ड को तुम्हारे सामने रखा जाएगा, तब तुम क्या बोल पाओगे। भावना ने कहा, मास्टर विपिन, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं और कोई बात आपको परेशान कर रही है तो आप बेझिझक कह सकते हैं। मैं और माधव सर दोनों यहाँ हैं, हम कुछ गलत नहीं होने देंगे। विपिन ने भी हाँ में सिर हिला दिया, ठीक है। वो इतनी देर से इसीलिए ही तो नाटक कर रहा था। वो तो बस वेट ही कर रहा था कि कोई तो उससे ये वर्ड्स कहे। अब जब भावना ने उससे पूछ ही लिया था तो उसने अपनी कहानी बतानी शुरू कर दी। असल में मैं ये बात बाहर नहीं लाना चाहता था, विपिन ने सिर को हिलाते हुए कहा, जैसे वो पता नहीं कौन सी दुखी कर देने वाला राज बताने वाला था। फिर वो 2 कदम चलकर हॉल के बीच में रखी ताकत गिनने वाली दीवार के पास गया। उसने एक मुट्ठी बनाई और जोर से दीवार पर मार दी। धाड़! एक जोर की आवाज हुई और फिर एक तेज रोशनी के साथ ही दीवार पर कुछ नंबर आ गए। 55 टन। उसने अपनी आधी ही ताकत लगाई थी, लेकिन कल रात को फिर से स्टार्टिंग के 3 लेवल को प्रैक्टिस करने के बाद उसकी चेतना और साफ हो गई थी और इसी वजह से उसकी ताकत थोड़ी और बढ़ गई थी। 55 टन, लेवल 6 एक्सपर्ट के बराबर।
अगर इसके पास लेवल 6 एक्सपर्ट की जितनी ताकत थी तो फिर टीचर एग्जाम के टाइम पर रिजल्ट लेवल 3 के क्यों आए? विजय के बताने पर सब लोग ये तो समझ गए थे कि विपिन की ताकत विजय से ज्यादा थी और वो लोग उसकी बढ़त देखने के लिए मेंटली तैयार भी थे, लेकिन फिर भी उन्हें उसकी असली ताकत देखकर कम हैरानी नहीं हुई। उन्हें बढ़त का अंदाजा था, लेकिन इतनी बढ़त होगी उन्होंने सोचा भी नहीं था। उसके एक पंच में ही इतनी ताकत थी। सबके मुंह खुले रह गए थे और शौक से सारे अपनी अपनी जगह पर जम गए थे। लड़ाकू लेवल 6 में हर बिंदु को खोलने के बाद 1 ही टन ताकत बढ़ती थी। ज्यादातर लोग 30 से 40 बिंदु ही खोल पाते थे और फिर भी सिर्फ इतना करने में ही उन्हें पूरी जिंदगी लग जाती थी। उस लेवल के आखिरी स्टेज पर भी किसी की ताकत इतनी ज्यादा नहीं हो पाती थी। एक ही पंच में इतनी ताकत होने का मतलब साफ था कि विपिन लेवल 6 पर तो पहुंच ही गया था और शायद उसके भी आखिरी स्टेज पर। लेकिन छुट्टियों से पहले जो टीचर एग्जाम हुई थी उसमें तो साफ लिखा था कि वो अभी तक लेवल 3 पर ही अटका हुआ था। सिर्फ छुट्टियों के बाद ही उसकी ताकत इतनी बढ़ जाए, ऐसा हो नहीं सकता था। क्या इतने कम टाइम में किसी की ताकत इतनी बढ़ सकती थी? नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है इतने कम टाइम में। नहीं, आज तक ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया था। देश के सबसे अच्छे जीनियस लोग भी ऐसा नहीं कर सकते थे। लोग अभी भी शौक में ही थे। वो सभी विपिन की ओर देख रहे थे, जैसे अकेला वही इस मायाजाल का सॉल्यूशन बता सकता हो। विपिन ने सभी की नजर अपने ऊपर देखकर उन्हें समझाना शुरू किया। जो एग्जाम छुट्टियों से पहले हुआ था उसमें मेरे रिजल्ट में लिखा था कि मैं लेवल 3 पर हूँ। मैं समझता हूँ आप सब जानना चाहते होंगे कि इतनी जल्दी मैं लेवल 6 पर कैसे पहुंच गया। सबने सिर हिलाकर हाँ ही कहा। उनके मुंह से अब कुछ नहीं निकल पा रहा था। उनके हाँ में सिर हिलाने के बाद विपिन ने आगे कहा, असलियत तो ये है मेरी ताकत 1 हफ्ते में ही नहीं बढ़ी है। बाकी लोगों की तरह मैंने भी उसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके अपनी ताकत बढ़ाई है। हाँ, 1 हफ्ता पहले मेरी ताकत 50 टन तो नहीं थी, लेकिन उतनी होने जरूर वाली थी। 1 हफ्ते पहले भी तुम्हारी ताकत इतनी ही थी, ऐसा कैसे हो सकता है? तब तो टीचर एग्जाम हुआ था, उसमें साफ लिखा था कि तुम लेवल 3 पर ही हो। फिर मुखिया अनिकेत ने कहा, लेकिन बोलते बोलते ही वो बीच में ही रुक गए। उन्हें एक ख्याल आ रहा था, क्या पता जो वो सोच रहे थे वो सच हो। उन्होंने सबको बताया, कराटे स्कूल का टीचर एग्जाम प्राइवेट कंडीशन में लिया जाता है और हर टीचर के रिजल्ट शिक्षा ब्यूरो अलग अलग करके सबको बताता है। अगर किसी के रिजल्ट के साथ छेड़छाड़ हुई भी तो भी किसी को कुछ पता नहीं लग सकता। इसका मतलब जो रिजल्ट टीचर एग्जाम में तुम्हें दिया गया था वो झूठा था। किसी ने जानबूझकर तुम्हारे रिजल्ट को लेवल 3 का बना दिया था। उनकी बात सुनकर सभी को मामला समझ आ गया, चाहे वो विपिन का लेवल हो या उसके टीचर एग्जाम के रिजल्ट। तभी कुछ शिक्षा ब्यूरो ने ही रिलीज किया था। एग्जाम के टाइम पर भी कोई वहां मौजूद ही नहीं था, इसलिए ही किसी को भी सच का पता नहीं चला। इसका मतलब साफ था, शिक्षा ब्यूरो ने ही विपिन के रिजल्ट के साथ छेड़छाड़ की थी। प्रशा को अचानक कुछ याद आ गया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने कहा, कुछ दिन पहले भी जब मैंने विपिन सर से टीचर एग्जाम में पूछे गए सवाल फिर से पूछे थे तो ना सिर्फ वो आंसर दे पाए बल्कि उन्हें तो एक एक सवाल के 7-8 आंसर पता थे। कुछ आंसर तो ऐसे भी थे जो मुझे भी नहीं पता थे। उन्हें सच में बहुत ही गहरा ज्ञान है। तब भी मुझे भी यही लगा था कि इतने आंसर पता होने के बाद भी उन्हें टीचर एग्जाम में एक भी नंबर कैसे नहीं मिला। अब जाकर इन अजीब व गरीब चीजों का मतलब समझ आ रहा था मुझे। गलती विपिन सर की नहीं है, उनके तो रिजल्ट ही गलत रिलीज किए गए थे उस शिक्षा ब्यूरो ने। कल जब प्रशा ने विपिन से कुछ सवाल किए थे और विपिन ने उनके सारे सवालों के सही आंसर दिए थे, उसे तो तब से लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ थी। ऐसा कैसे हो सकता है किसी को आंसर पता होने के बाद भी वो एग्जाम में फेल हो जाए? अब वहां हुई घटनाओं को देखकर उसे समझ आने लगा था कि आखिर क्या गड़बड़ थी। उसने जरूर एग्जाम में भी सही आंसर ही दिए होंगे, लेकिन शिक्षा ब्यूरो ने ही उसे मार्क्स नहीं दिए होंगे। मतलब उसके पेपर में कोई गलती नहीं थी। उल्टा शिक्षा ब्यूरो के उस टीचर ने जिसने विपिन का पेपर चेक किया होगा, उसने जानबूझकर विपिन को 0 नंबर दिए थे। लेकिन क्यों? उसने ऐसा क्यों किया?